नवरात्रों का समय था। गांव भर में उत्साह का माहौल था। गांव के सब लोग अपने घरों और मंदिर में माता रानी की पूजा कर रहे थे। आज मंदिर में पूजा करते समय कब समय निकल गया मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। घर पर मामी जी मेरी राह देख रही होगी। अगर और देरी हुई तो वो आज मुझे जान से ही मार देगी। चल चल चल, हल हल, हा, चल चल चल। तभी अचानक घोड़ा गाड़ी रुक जाती है। अरे अरे, क्या कर रही हो बेटा? देख कर चलो, अभी घोड़ा गाड़ी के नीचे आ जाती। ओहो, ये मंदिर जाते समय रास्ते में इतनी बाधाएं क्यों आ रही है? बेटा जरा जाके देखना क्या हुआ है। तभी गौतम भी घोड़ा गाड़ी से नीचे आता है और गौरी को देखता है। माफ करना काका, वो मैंने देखा नहीं, थोड़ा जल्दी में थी। ठीक है, अब आराम से जाना घर। ऐसा बोल गौरी जल्दी जल्दी वहां से निकल जाती है। ये कौन थी काका? लगता है बहुत जल्दी में थी। हा, ये हमारे गांव का अशोक है ना, उसी की भांजी है। 5 साल से यहीं रह रही है। बेचारी की माँ बाप नहीं है तो मामा के यहाँ रहती है। बहुत मेहनती है। अब अशोक के घर का पूरा काम यही संभालती है। छोटे मालिक, आप जल्दी बैठिए, मंदिर के लिए देर हो रही है। गौतम अपनी माँ के साथ मंदिर जाता है और माँ के दर्शन करते हैं। दूसरी तरफ, माँ मुझे भूख लगी है, गौरी को बोलो ना खाना दे दे। ये महारानी कब से मंदिर गई है, अभी तक वापस नहीं आई। अब तो इसका हर रोज यही रहेगा। मैं भी देखती हूँ अब ये कैसे मंदिर जाती है। तभी गौरी आ जाती है। कहाँ मर गई थी तुम? तुझे एक बार समझ नहीं आता क्या? सुबह का खाना जल्दी बनाना होता है। अब तुम कब खाना बनाओगी और कब हम खाएंगे? माफ करना मामी जी, वो आज नवरात्रे शुरू हो गए हैं। मंदिर में बहुत लोग पूजा करने आए थे तो समय लग गया। मैं अभी जल्दी जल्दी खाना बना देती हूँ। गौरी रसोई घर में जाती है और जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती है। उसके बाद गौरी सबको खाना दे रही थी। देख गौरी, अब हर रोज ऐसे मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है। घर पर अपनी मामी जी के काम में मदद किया करो। पर मामा जी, मैं तो हर रोज सारा काम करती हूँ, वो तो आज बस। देखो कैसे जबान चल रही है इसकी। इसको ये नहीं कि बड़े बोल रहे हैं तो चुपचाप बात सुन ले। चल जा कपड़े धो ला के। अगले दिन गौरी का मंदिर जाने का बहुत मन था, लेकिन उसकी मामी उसे मंदिर नहीं जाने देती और घर के काम करने को बोलती है। दूसरी तरफ सेठ का बेटा गौतम मंदिर में बैठा था और गौरी के मंदिर आने का इंतजार कर रहा था। इधर गौरी घर पर बैठ आंगन में कपड़े धो रही थी। कोई है क्या? जी आइए। जी, वो मुझे मंदिर के लिए फूल चाहिए थे। मैं घर से लाना भूल गया। आपके यहाँ फूल देखे तो सोचा यहाँ से ही ले जाऊं। आज आप मंदिर नहीं गई? तभी आशा भी वहां आ जाती है। अरे आप तो सेठ जी के बेटे हो। अरे बेटा, तुम जितने चाहे फूल ले जाओ। गौतम कुछ फूल लेकर मंदिर जाता है और माँ के चरणों में अर्पित करता है। उसी दिन शाम को अशोक के घर एक आदमी आता है। अशोक भाई, वो सेठ जी आपकी भांजी के साथ अपने बेटे का रिश्ता करना चाहते हैं। वो कल सुबह ही यहाँ आ रहे हैं। अशोक की पत्नी ये बात सुन बहुत गुस्सा हो जाती है। मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। इस कलमुही का रिश्ता, वो भी सेठ के बेटे के साथ। नहीं, वहाँ मेरी बेटी का रिश्ता होगा। आप आज ही इसे यहाँ से भेज दो। हम उन्हें बोल देंगे कि वो किसी और के साथ भाग गई। हाँ, यही ठीक रहेगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो आशा? ठीक है, तुम कुछ मत करो, मैं सब देख लूंगी।
अगले दिन सेठ अपने परिवार के साथ अशोक के घर आता है। कुछ देर बाद आशा अपनी बेटी सुमन को वहां लेकर आती है। ये लो, आ गई मेरी बेटी सुमन। हमारी बेटी बहुत ही संस्कारी है और बहुत ही मेहनती है। गोरी कहाँ है? हम तो गोरी से रिश्ता जोड़ने आए हैं। अशोक जी, हमारे आदमी ने आपको बताया नहीं क्या कि हम अपने बेटे का रिश्ता आपकी भांजी के साथ जोड़ना चाहते हैं। हाय हाय, क्या बताऊं सेठ जी, वो मनहूस तो कल रात को ही किसी लड़के के साथ भाग गई और हमारे मुंह पर कालक पोत गई। गौतम और उसके परिवार को कुछ समझ नहीं आता, आखिर ये सब क्या हुआ। माफ करना, पर मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहता। सेठ और उसका पूरा परिवार वहां से उठकर चला जाता है। तभी आशा अंदर जाती है और वहां गौरी को उसने रस्सी से बांधा था और उसे गुस्से से पीटने लगती है। तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। नहीं मामी जी, मुझे मत मारो। आशा गौरी को बहुत पीटती है और फिर कमरे में ताला लगाकर चली जाती है। आखिर मामी जी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने ऐसी क्या गलती कर दी? घर का सारा काम मैं ही करती हूँ। जब से मंदिर जाने को मना किया है वहां भी नहीं जाती, फिर आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? माता रानी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? ऐसे ही 2 दिन बीत गए। उन्होंने गौरी को उसी अंधेरे कमरे में बांध कर रखा था। बिना कुछ खाए पिए गौरी उस बंद कमरे में पड़ी थी। अष्टमी का दिन था। सब लोग घर में माँ दुर्गा की पूजा कर रहे थे। अशोक का परिवार भी उस दिन मंदिर गया था। माँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ, मेरा घर पे मन नहीं लग रहा। हाँ हाँ बेटा, तू मंदिर हुआ, मैं भी तैयार होके तेरे पिताजी के साथ आती हूँ। गौतम मंदिर जा रहा था। रास्ते में गौरी का घर देखता है तो फूल लेने के लिए उनके घर के अंदर जाता है। गौतम फूल तोड़ने लगता है, उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। गौरी, ये किसकी आवाज है? गौतम घर के अंदर जाता है तो वहां एक बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी। कौन है यहाँ? कोई है क्या? अंदर तो बच्चा रो रहा है। गौतम आगे बढ़ता है तो सामने एक कमरा था जहां ताला लगा था और वहां से बच्चे के रोने की आवाज बहुत तेजी से आ रही थी। गौतम वो ताला तोड़ देता है और देखता है कि गौरी को रस्सियों से बांधा था और वो बेहोश पड़ी थी, लेकिन वहां कोई बच्चा नहीं था। गौरी, गौरी आंखें खोलो, ये सब किसने किया? गौतम रसोई से पानी लाता है और गौरी को पिलाता है। कुछ देर में गौरी होश में आ जाती है। ये सब तुम्हारे साथ किसने किया और तुम कहाँ चली गई थी? पता नहीं मामी जी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। मुझे यहाँ 4 दिन से बांध कर रखा है और मुझे बहुत मारते हैं। तुम रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। गौतम अपने घर फोन करता है और सबको वहाँ बुलाता है। कुछ देर में सेठ अपनी पत्नी के साथ वहां आ जाते हैं और गौरी को अपने साथ घर ले जाने लगते हैं। तभी अशोक भी अपने परिवार के साथ मंदिर से घर आता है। आप सब यहाँ? ये तो लड़के के साथ भाग गई थी, यहाँ क्यों आई है? अब निकल जा यहाँ से। बस करिए, और कितना झूठ बोलोगी आप? आपको इसकी ये हालत देखकर इस पे तरस नहीं आता क्या? देखो क्या हालत बना दी है इसकी। तुम लोगों को तो मैं बताता हूँ। हमें माफ कर दीजिए सेठ जी, हम अपनी बेटी के लिए स्वार्थी हो गए थे। इधर अशोक अपना सर पकड़ बैठ जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। पत्नी की बातों में आकर उसने अपनी ही बहन की बेटी का साथ नहीं दिया और उसके साथ गलत होने दिया। सेठ गौरी को अपने घर ले जाता है और उसकी शादी अपने बेटे से करवा देता है।
सेठ अशोक और आशा को उनकी गलती की सजा देता है और उन्हें गांव से बाहर निकाल देते हैं। इधर सेठ का पूरा परिवार मिलकर माँ के मंदिर जाते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं। घर आकर गौतम गौरी को बताता है कि उस दिन फूल तोड़ते समय उसे एक आवाज सुनाई दी थी। उस दिन वहाँ एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन जब देखा तो वहाँ तुम बेहोश पड़ी थी और वहाँ कोई बच्चा नहीं था। वो आवाज जरूर मेरी माता रानी की थी, जो तुम्हें वहाँ मेरी मदद के लिए बुला रही थी। गौरी अब गौतम के साथ खुशी खुशी रहती है और माता रानी का धन्यवाद करती है। रूपनगर गांव में चंदन और उसकी पत्नी गीता रहते थे। गीता 9 महीने पेट से थी। आधी रात का समय था और बहुत तेज बारिश हो रही थी। सभी अपने अपने घरों में सो रहे थे। सुनिए, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, आप मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलिए। गीता, थोड़ा धैर्य रखो, बाहर बहुत बारिश हो रही है, ऐसी हालत में मैं तुम्हें बाहर नहीं ले जा सकता हूँ। गीता दर्द से चिल्ला रही थी और चंदन बेबस होकर कभी गीता को देख रहा था तो कभी दरवाजे पर जाकर बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था। तभी कुछ देर में बच्चे के रोने की आवाज आती है। गीता ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। गीता अपनी बेटी को अपने गले से लगाती है। गीता अपनी बेटी का चेहरा देखते ही सारा दर्द भूल जाती है। गीता, हमारी बेटी तो बहुत सुंदर है, देखो ना, बिल्कुल तुम पर गई है। और वो दोनों बहुत खुश थे। 2 दिन के बाद वहाँ चंदन का बड़ा भाई अशोक और उसकी पत्नी बिजली आते हैं। अशोक ने सारी जमीन अपने नाम करवा ली थी और वो शहर में जाकर रहता था। अरे भैया, आप आ गए, देखो हमारे घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया है। अशोक एक बड़ी कंपनी का मालिक था। उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए चंदन ने अपने बड़े भाई को अपना पहला बच्चा देने का वादा किया था। अरे ये क्या, तुमने तो एक बेटी को जन्म दिया है, तुम दोनों भूल गए क्या? हमें बेटा चाहिए, बेटी नहीं। तुम दोनों यहाँ आराम कर रहे हो और सब मेरी बदौलत है ये सब कुछ, नहीं तो तुम दोनों ने यहाँ भूखे मर जाते। बिजली, उठाओ इसे, इस लड़की को मेरे साथ लेकर चलो। मेरी बच्ची को छोड़ दो, इसे लेकर मत जाओ, इसकी कोई गलती नहीं है। वो दोनों उनकी एक नहीं सुनते और उनकी बेटी को मार देते हैं और वो उसे एक खेत में दफना देते हैं। उसके बाद वो हर 2 महीने के बाद गांव आते और गीता को बेटा पैदा करने के लिए परेशान करते थे। कुछ महीने बाद गीता फिर से माँ बनने वाली थी। तभी अशोक और बिजली आते हैं और गीता को एक डॉक्टर के पास ले जाकर उसके बच्चे की जांच करवाते हैं। पता चलने पर कि कोख में पल रहा शिशु एक बेटी है तो उसे वो पहले ही मारकर उसी खेत में दफना देते हैं। डॉक्टर्स बोल रहे थे कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं थी, इसलिए उसे नहीं रख सकते। गीता बहुत दुखी थी और वो बहुत रोती है। ऐसे ही हर बार गीता की बेटी को मारकर जमीन में दफना दिया जाता था। आप हर बार मेरे बच्चे को मरवा देते हो, इस बार मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसे कैसे नहीं जाएगी, हमें एक स्वस्थ बच्चा चाहिए, डॉक्टर के पास तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। भैया, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, हमें आपसे अब कुछ नहीं चाहिए। अरे, जो इतने पैसे तुमने पहले लिए हैं और मेरे खेत जो तू अनाज खा रहा है उनका, उसके पैसे कौन देगा? बिजली और अशोक गीता को गाड़ी में डालते हैं और उसको अपने किसी जानने वाले डॉक्टर के पास ले जाते हैं। इस बार फिर से बेटी ही थी, इसलिए वो उसे भी मार देते हैं और उसे भी बाकी 4 बेटियों के साथ दफना देते हैं। मुझे तो लगता है ये हमें बेटा दे ही नहीं सकती, आप इन्हें यहाँ से निकाल दो, कितने समय से मुफ्त की रोटियां खाई जा रहे हैं बस। तुम बिल्कुल सही कह रही हो।
अशोक चंदन और उसकी पत्नी को धक्के मारकर अपने गांव के बाहर निकाल देता है और अपनी सारी जमीन भी उनसे ले लेता है। गीता और चंदन अब बेघर हो गए थे। अब हम कहाँ जाएंगे जी? तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। चलते चलते उन्हें अशोक के खेत के पास ही एक पुरानी झोपड़ी मिलती है। आज हम यहीं इस झोपड़ी में रह लेते हैं, कल सुबह देखते हैं कि क्या करना है। चंदन और गीता उस खेत के पास बैठकर रोने लगते हैं। पता नहीं किस जन्म की सजा मिल रही है हमें। भगवान को हमारी फूल जैसी बच्चियों पर जरा भी तरस नहीं आया। तभी नीचे वो पांचों बच्चियां आपस में बात कर रही थी। हमारे चाचा ने हमारे माता पिता को बहुत दुख दिया है और हम सबको भी हमारे माता पिता से दूर किया है। माँ और पिताजी बहुत दुखी हैं, हमें कुछ करना चाहिए। हाँ, हमें कुछ करना चाहिए। पहले तो हमें माता पिता को खाना देना चाहिए, इन्होंने कल से कुछ नहीं खाया। जहाँ ये पांचों बच्चियां दफनाई गई थी, वहाँ पहले इनके पूर्वजों ने मंदिर बनाया था और साथ में ही ये झोपड़ी थी। लेकिन अशोक ने वो मंदिर बहुत पहले ही तोड़ दिया था। मंदिर में बसे भगवान की ही कृपा से वो पांचों बच्चियां अभी भी जिंदा थी। पांचों बच्चियां अपनी अपनी नाभि में से एक फूल गोभी उगाती हैं। अगले दिन जब चंदन और गीता उठते हैं तो वहाँ 5 फूल गोभियों को देखते हैं। अरे देखो, यहाँ 5 फूल गोभी लगी हैं। जी कल तक तो यहाँ कोई भी सब्जी नहीं थी, फिर ये फूल गोभी कहाँ से आ गई? आज हम यही फूल गोभी खा लेते हैं, वैसे भी हमारे पास अब खाना खाने के लिए कुछ नहीं है। चंदन जैसे ही फूल गोभी तोड़ता है, उसको किसी के करहाने की आवाज आती है। अरे ये आवाज कहाँ से आई? ऐसे ही चंदन एक एक करके 5 फूल गोभी तोड़ लेता है। ये लो गीता, फूल गोभी। तुम्हें पता है, जब मैं इन्हें तोड़ रहा था तो मुझे किसी के करहाने की आवाज आ रही थी, जैसे किसी को दर्द हो रहा हो। कुछ दिनों से हमारे साथ इतना बुरा हुआ है, शायद उसी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा जी। गीता उस फूल गोभी को आग में पकाती है और दोनों पके हुए फूल गोभियों को खाते हैं। अगले दिन वहाँ फिर से 5 फूल गोभी उग जाती हैं। ये हर रोज रातों रात यहाँ सब्जियाँ कहाँ से आ रही हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हमारे लिए अच्छा है। जब तक हमारे रहने और खाने की कहीं और व्यवस्था नहीं होती, तब तक हम यहाँ तो रह ही सकते हैं। इधर अशोक और बिजली को पता चलता है कि वो दोनों उनके पुराने मंदिर वाले खेत के पास रह रहे हैं, तो वो अगली सुबह वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ आज 5 अलग अलग तरह की सब्जियाँ उगी थी। अच्छा, तो ये दोनों यहाँ रह रहे हैं और देखो हमारे ही खेतों की सब्जियाँ खा रहे होंगे। अरे तुम दोनों अभी तक ये गांव छोड़कर नहीं गए और यहाँ हमारे ही खेतों की सब्जियाँ खा रहे हो। भैया, हम जल्दी ही यहाँ से चले जाएंगे। हमारे पास अभी ना तो कोई दूसरी जगह है जाने के लिए और ना ही हमारे पास कुछ पैसे हैं कि हम कहीं और जाकर कुछ खाने का इंतजाम या रहने का इंतजाम कर सकें। हमें कुछ दिन यहीं रहने दो। मन तो करता है तुम दोनों को अभी जान से मारकर यही तुम्हारी 5 बेटियों के साथ दफना दूं। तभी वहाँ अशोक और बिजली खड़े थे और वो जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। बस करो तुम एक पापी हो और उसकी सजा तुम्हें हम देंगे। तुम दोनों ने हम सबको मारकर यहाँ दफना दिया और हमारे माता पिता को हमसे दूर कर दिया। आज हम तुम दोनों को भी यहीं दफनाएंगे। हमें माफ कर दो बेटा। नहीं, मुझे भी नहीं मरना, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ बच्चों। तभी अचानक से जमीन खिसकती है और अशोक और बिजली जमीन के अंदर दफन हो जाते हैं। 5 बच्चियों को जीवित देख चंदन और गीता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं
और गीता उन सबको अपने गले से लगा लेती है। तुम सब मेरे पास हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा मेरी बच्चियां मेरे पास है। गीता, मैंने तुम्हें बोला था ना कि भगवान सब ठीक कर देगा। देखो, हमारी 5 बच्चियां आज हमारे सामने हैं। अब चंदन गीता और अपनी 5 बच्चियों के साथ वहाँ रहने लगता है। 5 बच्चियां मिलकर वहाँ अलग अलग तरह की सब्जियां उगाती हैं और चंदन उन सब्जियों को बाजार में बेचा करता था और अब उनको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो सब बहुत खुश थे।